आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम पे इस टॉपिक को लेकर, और उस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझा। उनकी समस्याओं को समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। बच्चों का ये पूछना था कि सर क्या करें हम, यानी 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, या फिर जैसे कि 5-6 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, हम सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हुए चलें। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। कहते हैं कि टाइम कम है, अगर हम 5-5 6-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भी ज़्यादा लोड होता है। अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं बाकी सब्जेक्ट का नुकसान ना हो जाए। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है दिमाग में। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी समस्या को समझते हुए एक स्टडी प्लान आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक लगातार देखना, अच्छे तरीके से देखना। आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और कैसे पढ़ाई की जाती है। टॉपर बच्चे, मैंने कम से कम 50 बच्चों जो टॉपर हैं, जिन्होंने 99 100 लिए हैं, उनके इंटरव्यू ले रखे हैं। तो उन सब बच्चों से जो जो मुझे पता लगा, वो किस तरीके से पढ़ते थे, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, क्या सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना है, या 2-3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको फोकस करते हुए चलना है। ठीक है। क्या आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान रहेगा, इसको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 सीबीएसई। हो सकता है आप झारखंड बोर्ड से हो, जैक बोर्ड से हो सकता है आप हरियाणा बोर्ड से हो सकता है या फिर आप अदर किसी बोर्ड से हो। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो समझाना चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो, पढ़ाई का तरीका आप यही अपनाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने सीबीएसई की डेट शीट लिखी है। सबसे पहले आपका एग्जाम कौन सा है? आप जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर है सबसे पहले। ठीक है। 4 मई को आपका पेपर है इंग्लिश का। इसके बाद आपका दूसरा पेपर जो है वो 8 मई को है फिजिकल का। फिर अगला पेपर जो है आपका 19 तारीख को है, यानी 19 मई को है पॉलिटिकल का। इको की बात करते हैं अगर हम, तो जिस बच्चे के पास इको होगी उसका 25 तारीख को पेपर हो जाएगा। सोशोलॉजी पे आते हैं अगर हम, तो ये आपका पेपर 28 तारीख को हो जाएगा। ठीक है। हिंदी का उसके बाद हो जाएगा 31 के आसपास। और इसके बाद कुछ चेंज हुआ है डेट शीट में, एक पेपर में आई थिंक डेट चेंज हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री का देखोगे तो आपका सबसे लास्ट में है हिस्ट्री का पेपर। ठीक है। और ये पेपर इस तरीके से पूरा क्रम में मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप यहाँ पे एक बार बहुत ध्यान से देखिए, इस डेट शीट को बहुत ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे क्लियर पता है कि आपका पहला पेपर कौन सा है और आपका आखिरी पेपर कौन सा है। अगर आप इस समय में हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो क्या आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है। तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अपने पहले पेपर पे। अब एक चीज़ ये सोचिए कि 4 मई जब आप इंग्लिश का पेपर दे दोगे, इंग्लिश का पेपर देने के बाद आपकी पूरी टेंशन इंग्लिश की खत्म। फिर आपका जो फोकस होगा वो किस पे होगा? बाकी के सब्जेक्ट पे होगा। फिर जब आप फिजिकल का पेपर दे दोगे तो आपकी फिजिकल और इंग्लिश दोनों की टेंशन खत्म। फिर आपका फोकस जो होगा वो अगले पेपर पे होगा। जिस दिन आप पॉलिटिकल का पेपर दे दोगे उस दिन आपका इंग्लिश, फिजिकल, पॉलिटिकल तीनों की टेंशन खत्म। फिर आपको आगे के पेपर पे देखना है। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं, तो आप अपना जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप 2 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। पहला पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है और दिन रात मेहनत करनी है इंग्लिश पे। दूसरा पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन है। आपको फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत मेहनत करनी है। देखिए, क्या होता है कि भाई इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप साथ लेकर चलते हो, ये कर लो भाई कि आपके पास मान लो कम समय है, आप इंग्लिश को दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो आप फिजिकल को 3 घंटे दे दो या 2 घंटे दे दो। पर आप फिजिकल को भी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को नहीं दोगे टाइम। आपका पूरा फोकस इंग्लिश पे नहीं होना चाहिए, आपका दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस होना चाहिए। कम से कम 2 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो। ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है, ओ सॉरी इंग्लिश हो जाता है, फिर आपके सामने 2 सब्जेक्ट का टारगेट होना चाहिए, फिजिकल और पॉलिटिकल का, क्योंकि आपको यहाँ पे गैप भी दिख रहा है। आपको इन दोनों पेपर के बीच में एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है। ये जो गैप आपको इतने दिन का मिलेगा, इतने दिन में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे आप अपने पॉलिटिकल का। ठीक है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने पूरे साल किस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप लास्ट टाइम पे, आखिरी समय में रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो। रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, पूरे साल पढ़ा है तो भी आपको नुकसान है। पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और लास्ट टाइम पे रिवीजन भी अच्छे से कर लेते हो तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा एक मतलब रणनीति बना लेनी है अपने दिमाग में
कि आपको किस तरीके से पढ़ते हुए चलना है। आपको इंग्लिश और फिजिकल पे पूरा फोकस करना है, और फिजिकल को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। आप कॉलेज में जाओगे, पहले क्या होता था कि जो फिजिकल एक एडिशनल सब्जेक्ट माना जाता था, बेशक से किसी के पास मेन सब्जेक्ट हो, पर इसे एक एडिशनल की नज़र से दिखता था दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जब आप इसकी बेस्ट फॉर में परसेंटेज जोड़ते थे तो 2.5% मार्क्स काट लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल जोड़े हैं। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज कम कर दी जाती थी, लेकिन अब ये रूल भी हटा दिया है। आप अगर बीए प्रोग्राम वगैरह में एडमिशन लोगे तो आप फिजिकल को डायरेक्ट जोड़ सकते हो बिना किसी रिडक्शन के। आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आपकी परसेंटेज, मान लो अगर आपके फिजिकल में आ जाते हैं 90 या 95 नंबर, और आपके इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते, इंग्लिश में आपके 70 या 80 नंबर ही आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में फिजिकल एजुकेशन जोड़ सकते हो अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट में, और इसको हटा सकते हो। यानी जिसमें कम नंबर आए उसको हटा सकते हो और जिसमें ज़्यादा है उसको जोड़ सकते हो। इस तरीके से बेस्ट 4 की परसेंटेज बन जाएगी, तो आपके फिर एडमिशन में आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और सुना है इस बार डीयू में शायद एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हो सकते हैं, पर ये पिछले 2-3 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं होए। अगर नहीं होता है तो आपको फिर परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, तो आप इस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और अगर आप और ज़्यादा धुरंधर हैं कि आप 2 सब्जेक्ट के अलावा भी टाइम निकाल सकते हैं, तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें। स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिकल, पॉलिटिकल, इन 3 सब्जेक्ट को देखते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें, वीडियो देखते हुए चलें। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस तरीके से तैयारी करते हुए चलें। ठीक है, मैक्सिमम 3 से 4 सब्जेक्ट और मिनिमम दो दो सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको चलना है पढ़ते हुए। तो ये होना चाहिए। और दूसरा, फिर यहाँ पे एक चीज़ और आपके सामने होनी चाहिए कि जब आप तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप कई घंटे बैठ के पढ़ते हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आपको इस पे नहीं घुस जाना। गेम वगैरह खेलते हैं बहुत सारे बच्चे, उनको गेम की लत लगी होती है, तो ज़्यादा लंबे समय नहीं, 10 से 15 मिनट का आप गैप ले सकते हो। और 2 से 3 घंटे आप लगातार पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लो, 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा गैप ले लो, जैसा भी आप, जितना देर आप बैठ कर पढ़ सकते हो आप उतना एक टाइम बना लो अपना। ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ते रहो। इंग्लिश के लिए देखिए, आपकी जो इंग्लिश की तैयारी है आपकी पूरी कंप्लीट हमने करा रखी है। इंग्लिश के आपके सारे चैप्टर, आपकी सारी की सारी पोयम, ठीक है, आपको करा रखे। प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप उसे परचेज करना चाहें तो आप ई बुक ऐप से हमारी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्तास के मिल जाएंगे। प्लस में आपके लिए एक रामबाण सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो वाले करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके पेपर में आने के। तो आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, रेगुलर वीडियो को पढ़ते हैं, और राइटिंग सेक्शन आपका जो है वो आपका कराया जा रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों पे भी फोकस करते हैं, तब आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पढ़ाए हुए कई बच्चे हैं जिनके 100 में से 100 भी आए हैं। आपने इंटरव्यू में देखा होगा, टॉपर मैगजीन में देखा होगा, 100 में से 99 95 भी आए हैं। और हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चों के 100 में से 50 60 70 भी आए हैं। अब आप सोचोगे कि भाई एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 100 99 95 भी ला रहे हैं, तो एक तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो 50 60 70 ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये पूरे साल पढ़ते हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो लास्ट टाइम पे आते हैं पेपर से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, और फिर वीडियो देखते हैं और फिर इतने नंबर लाते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई हमें तो पास होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे 50 60 70% आ गए। बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। लेकिन आपको इस वाले स्कोर पे करना है, यहाँ पे आना है 90 वाले स्कोर पे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आज से 10 12 साल पहले 12वीं पास करी थी। 2008 में मैंने 12th पास की थी। उस टाइम पे मेरे 85% मार्क्स आए थे केवल, और मैं अपनी क्लास में टॉपर था। ठीक है, और हमारे समय में बता दूं, उस समय में बच्चों के जो 90 या 92 नंबर आ जाते थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक बच्चे के 92 आ गए थे किसी सब्जेक्ट में, उसको सभी ने घेर लिया। जो जूनियर बच्चे थे उन्होंने सबने घेर लिया, उससे ये पूछने लगे भाई तुमने कैसे पढ़ाई करी थी, 92 नंबर कैसे लिया है, तुमने कैसे मेहनत करी। मतलब 92 नंबर उस समय में इतनी बड़ी बात होती थी, जैसे पता नहीं 92 नहीं हो गया उसने क्या कर दिया हो ऐसा। और आज के समय में अगर आप 92 नंबर ले आते हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत अच्छे नंबर हैं, पर सच्चाई ये है कि 92 भी आज के समय में कुछ नहीं है।
आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो जो टॉप कॉलेज है उसकी कट ऑफ ही 100, 99, 98 इतनी परसेंट पे तो कट ऑफ जाती है उसकी। अब आप सोचो 100% लाना कितना मुश्किल है, 99% नंबर लाना कितना मुश्किल है। 98, अगर आप 97% नंबर लेकर आ रहे हो 12th क्लास में तो भी आपको दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब नंबरों की मारा मारी हो रखी है। मार्क्स 92 तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं करते, मैं यहाँ पे 97 की बात कर रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे 92 नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी, पर आज के समय में 97 नंबर भी आ जाए तो भी उतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती है। पता नहीं क्या कर दिया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सब कुछ हो गया, मार्क्स के पीछे भागते रहो, ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो यहाँ पे देखो मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं मार्क्स, आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, आपको तरीका ऐसे ही करना है, आप 2 सब्जेक्ट कम से कम, और अगर आप ज़्यादा धुरंधर हो तो 3 से 4 सब्जेक्ट लेकर चलो। रेगुलर वीडियोस देखो, ई बुक ले सकते हो, ई बुक लो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसे देखो, और एपिसोड वीडियो जो मैंने बनाई हुई है एपिसोड वीडियो को ज़रूर देख के जाओ। क्योंकि देखो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, बिल्कुल गारंटेड, कि आपके 70 से 80% आपको एपिसोड की वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल जाएंगे। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्री बोर्ड की वीडियो भी देख लोगे, प्री बोर्ड की वीडियो में भी आपको जो प्री बोर्ड का आपका पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको एपिसोड में जरूर दिख जाएंगे। थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एपिसोड की वीडियो में मिल जाते हैं आपको। सारी प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है, इसी तरीके से तैयारी करना शुरू करो, और सही तरीके से तैयारी करो। कोई प्रॉब्लम अभी भी अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट में लिखो, आपकी कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा और आपकी कमेंट को, आपकी समस्या को लेकर ही वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी पूरी तैयारी हम आपको कराते रहेंगे। और एक चीज़ और अभी चल रही है, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि रोज़ उनको नई खबर सुनने में आती है कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, या फिर ऑनलाइन पेपर होंगे। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं। जबकि सीबीएसई ने अभी फ़िलहाल साफ कर दिया है कि भाई उनकी तरफ से एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी है और एग्ज़ाम होंगे। और हो सकता है शायद कोई आपदा आ जाए उस समय में, तो शायद कैंसिल हो या कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है। तो लास्ट टाइम पे मान लो, एक और लास्ट ईयर की बात बता दूं मैं, लास्ट ईयर क्या हुआ था इसे भी सुन के जाना। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 4 पेपर और किसी बच्चे के 3 पेपर, इतने बोर्ड एग्जाम हो गए थे, और आगे फिर बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए थे क्योंकि सीबीएसई एग्जाम लेना चाह रहा था, पर लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पेपर को रोक दिया जाए। तो ऐसे में फिर सीबीएसई ने पेपर को रोक दिया था। ये तभी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। बहुत सारे जो हैशटैग चलाते हैं, कैंसल बोर्ड एग्जाम, जान और पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, आप चाहे कितने भी हैशटैग चला लो, कितने भी हैशटैग चला लो, ठीक है, जो करना हो वो कर लो, सीबीएसई अगर अपने पे आ गई तो एग्जाम लेकर रहेगी। पिछले साल भी बहुत हैशटैग चलाए गए थे, सबने पूरा जोर लगा लिया था, पर सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल हैशटैग से नहीं किया था, सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो पेरेंट्स चले गए थे इस मामले को देखते हुए। ठीक है, तो आप हैशटैग चलाने से, अगर आपको पेपर रुकवाना ही है, ज़्यादा ही आपको पेपर रुकवाने का शौक है या आपको ऐसा लगता है, तो आप हैशटैग चलाने से ज़्यादा बेटर है कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट ही रुकवा सकता है। उसके अलावा दूसरा, या सरकार, देखो दो ही चीज़ रोक सकती है, या तो सरकार या फिर कोर्ट। बाकी अगर आपको लगता है हैशटैग चलाने से ऐसा हो जाएगा, तो आप दिन में 36 बार हैशटैग चला लो, अगर आपका पेपर रुक जाए तो आप बता देना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, लास्ट ईयर भी यही हुआ था। तो कुछ के 4 सब्जेक्ट के पेपर हो गए थे, कुछ के 3 सब्जेक्ट के पेपर हो गए थे। अब हुआ क्या, आगे के पेपर नहीं हुए, तो आगे के पेपरों में क्या हुआ, उन्हीं सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए। लास्ट ईयर की बात है, अगर किसी के 90 बन रहे होंगे परसेंट या किसी का 80% हो रही, तो आगे के सब्जेक्ट में 80-80, 90-90 नंबर दे दिए थे। अगर इस साल ऐसा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऐसी भी कंडीशन इस साल आ सकती है, तो आपके जो स्टार्टिंग के पेपर होंगे, जैसे मान लो आपके स्टार्टिंग के 3 पेपर हो चुके हैं, मान लो आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, आपका फिजिकल का पेपर हो चुका है, आपका पोल साइंस का पेपर हो चुका है, मान लो आपका ये पेपर हो गया, और इसके बाद आपके पेपर रुक जाते हैं, कोई कोई वजह हो जाती है, तो आपके इन्हीं पेपरों के बेस पर ही आपको मार्क्स लगाए जाएंगे। जो लास्ट ईयर किया था यही हो सकता है, चांस की यही होगा, पर ये बहुत रेयर चांस है कि ऐसा होगा, लेकिन ये एक सिचुएशन बन सकती है अगर ऐसा हुआ, लास्ट ईयर के पैटर्न को सीबीएसई ने फॉलो किया, और अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है और ऐसा हो जाता है कि भाई पेपर नहीं लिए जा रहे हैं, तो यही होएगा। तो ऐसे में अगर आपने इंग्लिश, फिजिकल और ये पॉलिटिकल, इनमें अच्छे मार्क्स लिए होंगे आगे के सब्जेक्टों में, तो ही आपके पीछे के जो सब्जेक्ट होंगे उनमें आपके अच्छे मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये भी बात लास्ट ईयर की है और किसी बच्चे ने कमेंट में करा था, तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी
एग्ज़ाम की तैयारी करो। और बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर यहाँ पे कोरोना फैल रहा है और हमारी जान पे पड़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान से देखना कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होना वही चाहते हैं जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाई करी है। हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव कमेंट लिखेंगे, आलोचनाएं करेंगे मेरी, पर सच्चाई यही है, क्योंकि जिसने पूरे साल मेहनत करी है ना, और जिसने बहुत हार्ड वर्क करा है, जिसके दिमाग में दिन रात एग्जाम और पेपर और रिजल्ट चलता है, कभी उससे पूछ लेना कि जब वो ये न्यूज़ सुनता है कि एग्जाम कैंसिल होंगे तो उसे कैसा लगता होगा। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं या जो ऐसे हैं उनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, करना ही है आपको। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार पे या कोर्ट पे। तो बेटर ये होगा कि पढ़ाई करते रहो। बाकी जो होगा वो तो बाद में है, हमें नहीं पता क्या होगा, पर जैसा लग रहा है मुझे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।